होता है, जो राय लेना पड़ता है हर चीज़ में, उनसे बोलती कि हाँ ये चीज़ें ऐसी है, वो चीज़ें वैसी है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो रात के बजने 9:30 बज रहे हैं और अभी मैं जा रही हूँ रात में, जानते क्या, आलू का पराठा बनाने। मैंने आटा यहाँ पे लगा दिया है, कुछ बर्तन धोने को भी है। और यहाँ पे मैंने आलू जो है ना उसको उबाल लिया है, इसको छिल रहे हैं। इन लोग को देखो, ये लोग खा पी भी लिए हैं फिर भी कैसे आके बैठे। ये लोग दाल चावल खा भी लिए फिर भी बैठे हैं। अभी बनेगा भरता तो भरता छोटा तो यहाँ पे चल रही है ना बाप बेटे की मस्ती, और ये लोग खेल रहे हैं आपस में। और ऐसा जब सब कुछ होता है ना तो कभी कभी पुरानी चीज़ें याद आ जाती है, क्योंकि जब बच्चे मेरे छोटे थे तो ऐसे, तो मतलब हम लोग ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी बातें नहीं करते पिछली चीज़ों पे। हर एक चीज़ ऐसा आता है ना जिस पे वो चीज़ें आ जाती है तो फिर हम बात करते हैं, ये भी कोई दिक्कत ना किसी चीज़ को। तो वैसे यहाँ पे मतलब सब कुछ, और यहाँ तक ज़्यादातर मेरे बच्चों को सब चीज़ें याद रहती है। ये ना जिस तरह से बच्चों के साथ खेलते हैं ना, मतलब जैसे कभी कभी तो बच्चे खुद मतलब बोलते हैं कि ऐसे थे ना, तो वो पापा भी ऐसे ही हमें खिलाते थे, वो पापा भी ऐसा करते थे। कुणाल तो उतना नहीं, पर क्या बोलते हैं, विराट ना ज़्यादा, क्योंकि विराट समझदार था, एकदम से सब कुछ जानता था। और कुणाल तो अपना एक वीडियो है उनके साथ में, जो जिस तरह से मतलब समुद्र वगैरह पे घुमाने लगे थे। और एक वीडियो और है इसका, तो ये वीडियो वगैरह देखता है ना तब वो चीज़ें याद करके मतलब ऐसे कहता है। इसके बाद में इनके लिए बनाना पड़ा यहाँ पे चाय, क्योंकि चाय की तो आदत होती है। और मुझे टाइम बता रहे थे कि देखो इतना टाइम हो रहा है, दिखा रहे थे, हम ही पूछे थे कि कितना टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे पी रहे हैं ये चाय, क्योंकि खाना बन अभी आधा बना है, आधा नहीं, जो भी है, पर इनको चाय चाहिए ऐसा है। तो मैं हंस रही थी यहाँ पर। और उसके बाद में ना यहाँ पे ये भी ना, जो इसमें ना जो होता है ना, जैसे प्याज होता है या लहसुन या जो भी है ना, इसमें एकदम बुरादा जैसा बन जाता है। तो कोई ऐसी चीज़ें होती है ना जैसे पराठा वगैरह बनाओ तो इसमें डालने से बहुत अच्छा रहता है। हाँ, तो इसलिए इसमें थोड़ा प्याज जो भी है ना मसाला, उसमें हम वो करके हमें बता रहे थे कि ऐसे होगा। और इस समय का आलू ना पता नहीं मेरे यहाँ ही ऐसा है कि आप लोग के यहाँ बताना ज़रूर, मतलब उसको उबाल के रख दो ना तो बाद में वो मतलब इतना टाइट हो जाता है, पता नहीं कि कोई कोई आलू उसमें सही रहता है, कोई कोई ऐसे रहता है, मतलब जल्दी वो फूटता नहीं है, मतलब जल्दी उसको दबाओ ना तो वो होता नहीं है इस तरह से। तो यहाँ पे दही था, दही लेकर आया था, आलू का पराठा मतलब बहुत पसंद है मुझे भी, और इनकी तो फेवरेट है सबसे ज़्यादा। तो ये खा रहे थे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे ना दोपहर का टाइम था और माज़ा लेकर आए थे, तो बच्चों को हम यहाँ पे दे रहे थे। और बच्चे हैं ना तो हम इनको चिढ़ा रहे थे कि मैं नहीं दूँगी, गिलास निकाल के रख दी थी। तो मेरा छोटा वाला जिद कर रहा था कि नहीं दो। और माज़ा है ना तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, और लड़कियों में ज़्यादातर सभी को माज़ा ही पसंद रहता है ना। और जानते हैं मैं जब वॉइस ओवर क्यों इस समय ज़्यादातर वीडियो में करती हूँ ना, और मतलब कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, क्योंकि मुझे जब टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है ना तो ऐसे ही होता है। और देख सकते हो मौसम कुछ इस तरह से हो गया था, मतलब एकदम से ठंडा मौसम, और हवा बहुत तेज़ चल रही थी, बादल हो गया था, ऐसे लग रहा था बारिश आएगा। बच्चे मेरे नीचे यहाँ पे खेल रहे हैं, ये इस समय जाने लगे, भेजने लगे कि जाके नीचे थोड़ा, ये बैट बॉल भी ला दिए थे बच्चों के लिए, और एक फुटबॉल तो पहले से इनका वाला था ही, तो बैट बॉल ला दिए थे कि बच्चे थोड़ा खेलेंगे, तो नीचे जाके वो लोग खेल रहे हैं, अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये भी खड़े थे, और हम दोनों की ज़िंदगी मतलब बिल्कुल क्या ही बोले। आप लोग कमेंट्स करते हो ना कि इनके मम्मी पापा के बारे में कैसे क्या हुआ बताइए, पर मैं चाहती हूँ कि हर वो चीज़ें करूँ, पर पता नहीं क्यों मतलब मुझसे हो ही नहीं पाता है, सच में बता रही हूँ मैं। क्योंकि हमारी और इनकी बिना मतलब जैसे कि मेरा भी मन वैसा, ये भी बिल्कुल मेरे जैसे है ना। बहुत मतलब दुनिया में देखो बहुत तरह के इंसान होते हैं, बहुत तरह की लड़कियां होती हैं सब लोग ना,
तो मतलब सबको हर चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब वो लोग कुछ भी हो जाता है, भूल जाते हैं हर उस चीज़ों को बड़ी आसानी से, मतलब हो जाता है। लेकिन मैं ना बस कितना भी एक ढोंग रच लूँ ना कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बट नहीं जो, क्योंकि अगर ये होता ना कि चलो आज विराट के पापा नहीं है दुनिया में, माँ नहीं है, और उसके बाद में बाकी सब कुछ फैमिली होती हर चीज़ें, तो शायद इतना दुख नहीं होता। मतलब जो भी है कि चलो आज आगे बढ़ गई थी लाइफ में इंसान, चलो उतना वो हो जाता, लेकिन समय के हिसाब से। लेकिन मेरा जो है ना कि जैसे वो ना कि उन लोग के जाने के बाद में ना पूरा परिवार ही टूट गया, मतलब सारे रिश्ते ही टूट गए, कोई नहीं बचा। तो उन सब चीज़ों से ना मैं बिल्कुल नहीं निकल पाई हूँ, अभी भी नहीं निकल पाई, और शायद मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं कभी निकल ही नहीं पाऊँगी। वो खालीपन, वो अकेलापन बिल्कुल ना, और ये कोई समझ ही नहीं सकता है। जिनका बना है ना सब कुछ, जिनके पास रिश्ते हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, वो ना मेरा तकलीफ़ बिल्कुल कोई कभी नहीं समझ पाएगा। लेकिन अब जो भी है, मतलब नहीं उतना मैं शो करती, जो भी जैसे, और ये भी ऐसे हैं बिल्कुल मेरे जैसे, जिसको मानते हैं ना बिल्कुल दिल से मानते हैं, ऐसा इनके अंदर भी कुछ नहीं है। लेकिन अब किसी तरह से चलो हर चीज़ें करके हम लोग अपने बच्चों के बारे में, अपने बारे में हर चीज़ सोचने की कोशिश करते हैं कि चलो जो हुआ, लेकिन हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी होता है ना मम्मी के मेरे जैसे सपने वगैरह आ जाते हैं, तो यूँ सब मतलब एक होता है कि जैसे हर चीज़ें सामने बिल्कुल आ गई, तो वो सारी चीज़ें यूँ पहले की ज़िंदगी, और मतलब हर चीज़ें, हर रिश्तों को ऐसे सोचते रहते हैं हर चीज़ें कि मतलब क्या से क्या सब कुछ हो गया, सब कौन चाहता था ये सारी चीज़ें। लेकिन कुछ भी हो, तो बच्चे मेरे यहाँ पे सब लोग खा रहे थे खाना वाना, और यहाँ पे ये बैठे थे, मतलब हम लोग साथ में ही खाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप सभी लोगों ने ना, आज करीब 3 दिन हो गए मेरे वीडियो नहीं गए, और आज मैं एडिट कर रही हूँ, देखो ये आज भी जाते हैं कि नहीं। आज है संडे का दिन, क्योंकि मैं मतलब आप लोग इतना सपोर्ट भी करते, मेरा पहले से बहुत अच्छे 2 गुना 3 गुना 4 गुना व्यूज़ आने लगे। जैसे पहले 100-150 आते थे मेरे ब्लॉग पे, अब उस हिसाब से ठीक आ रहे हैं, अच्छी बात है। मैं भी सोचती हूँ मुझे ब्लॉगिंग करना चाहिए, लेकिन जानते हैं मतलब ऐसा टाइम आ जाता है ना कभी कभी कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब सोचने लगती हूँ हर चीज़ें, फिर मेरा मतलब कैमरा उठाने का उस टाइम मन नहीं करेगा कि मैं क्या कैमरे के सामने बोलूँ। अभी मैं कुछ टाइम पहले नहाई हूँ, तब जाके मेरा दिमाग थोड़ा सा वो हुआ है, तब आज मैं आप लोग के कैमरे के सामने बोल रही हूँ। और यही रीज़न होता है ना कि मैं कैमरे के सामने नहीं बोलती, तो मैं वैसे कभी कर लेती हूँ बिना मन का, और फिर एडिट कर देते, वॉइस ओवर कर देते हैं। और जानते हैं सबसे ज़्यादा क्या मुझे मतलब क्यों मैं इतना ज़्यादा टेंशन या हो जाता है कुछ चीज़ों को लेके, क्योंकि मैं ना जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरी माँ के मुझे बहुत ज़्यादा सपने आते, बहुत ज़्यादा। मतलब पहले रहता था कि कभी महीना 10 दिन पे 2-2 महीने हो जाते थे, या त्यौहार कोई पड़ता था कुछ ऐसा करके तब मैं देखती थी, या कभी हल्का सा देख के तो उतना आंखें खुलते खुलते ध्यान ना रह जाए, इस तरह के सपने आते थे। और अब मैं ना ऐसे ऐसे सपने देखती हूँ। दिल्ली में थी जब भी, मैंने आप लोग के साथ उतना मैं नहीं शेयर करती हूँ, सोचते हैं ना कि क्या वो चीज़ें मतलब जो भी है मेरे तक ही रहे, अपना दुख अपने तक ही रखो। तो मतलब ऐसे में सपने देखती हूँ ना कि जैसे लगता है सपना इस तरह का रहता है कि वो मतलब कहीं पे वो वहाँ पे घर पे हैं, और मैं दिल्ली में थी, तो दिल्ली में यहाँ पे तो ये नहीं है कि मैं यहाँ हूँ, मतलब उसमें ये चीज़ें नहीं शो करेगा। हाँ ये है कि मैं वहाँ से अलग हूँ, और माँ मेरी आ गई हैं, फिर आती है ना तो मैं ऐसे होता है मैं बच्चों को बुलाती हूँ, वे विराट कुणाल देख नानी आ गई, तो ये लोग देखते हैं, फिर मतलब हम बोलते हैं माँ से कि कैसे आ गई तुम, मतलब कैसे आ गए हो, मतलब तुम्हें कैसे पता था मैं यहाँ हूँ। तो बोलती है ना कि आ गए, इतना दिन हो गया तुम फ़ोन वोन नहीं करती हो इसीलिए आ गए। तो ऐसे तो हम बोलेंगे ना कि तू घर पे कौन है, तुम सब कुछ छोड़ के आए, तो ऐसे बोलेंगे जिसका है जो देख रहा है, हम क्या करें, ऐसे मतलब करके। और बहुत सारी चीज़ें कहती हैं, वो सब चीज़ें मैं नहीं बोल सकती यहाँ पे, क्योंकि अभी कुछ लोग को लगेगा झूठ बोल रही हैं, कुछ लोग को लगेगा जो भी है, जैसे जो अपने हैं उनको कि जो भी नहीं बोल सकती मैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें वो कहती हैं, तो फिर मैं ना एकदम से टूट सी जाती हूँ हर चीज़ें की।
फिर मतलब वो कहेंगे कि चलो ठीक है, बच्चे हैं, करो खाओ, ऐसे सब करके मतलब एक माँ जो होती है ना, सच में वो जीते जी जीते ना, मरने के बाद भी उसकी आत्मा ना और उसके बच्चे परेशान है ना, तो खुश नहीं रहती है। ये चीज़ें मैंने फील किया, मैंने महसूस किया, मैं सच बता रही हूँ। और मेरा विराट के पापा का सपना है ना, अब उतना ज़्यादा मैं पहले भी मतलब जैसे कि कुछ ऐसा होता था जब, तभी आते थे, अभी भी देखती हूँ सपने, पर अब ऐसा सपना रहेगा ना जिसमें से एक झलक, कभी कुछ केरला का सीन, कभी कुछ, उतना ज़्यादा नहीं अब सपने आते हैं। और मम्मी के सपने ना मेरे सच में, क्योंकि मैं कोई झूठ यहाँ पे नहीं बोलती कि, लेकिन मतलब पता नहीं क्यों ऐसे आते हैं ना, और वो ऐसी ऐसी बातें बोलती है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। और वही होता है ना कि और रिश्ते हैं ना, मैं चाह के बिना नहीं भूल पाती किसी भी रिश्ते को, बहुत याद आती है कभी कभी, क्योंकि मैं लोगों ने ना मेरी मजबूरी, जब मेरा बुरा टाइम आया तो वो याद रखे, और मेरा नहीं रखे कि हाँ अभी कितनी उम्र की है, या इतने उम्र में जो भी है, हमारी बहन बेटी बहू जो भी है, इतना दुख हुआ इसको, या इतना बड़ा हादसा हुआ, वो किस तरह सहन कर रही है, कैसे करे, किसी ने नहीं सोचा। लेकिन मैं आज भी ना, कुछ होता है तो जो भी है, बुराइयाँ हैं लोगों की वो तो है, पर अच्छाइयाँ भी मैं नहीं भूल पाती, मैं सच में वो चीज़ें भूल ही नहीं पाती, मैं किसी को नहीं भूल पाती मैं। लेकिन अब वही है कि किसी तरह से तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही पड़ेगा ना। लेकिन माँ हमारी ना, ऐसे सच में ऐसा लगता है जैसे मेरे आस पास रहती है। और मेरा मानना यही है ना कि कोई भी रिश्ता हो दुनिया में चला जाता है एक बार ना, तो उसका प्यार दोबारा, मतलब दोबारा नहीं, लेकिन किसी और शख्स के जरिए, जैसे कि किसी के 2 भाई 4 भाई हैं, कोई भी है, तो एक भाई नहीं है तो और भाई हैं, उस तरह का फील हो सकता है, लोग मान जान कर सकते, कोई भी है। आज पति को ही मैं बोलती, बहुत सारी बहनें जिनके हस्बैंड नहीं होंगे, वो लोग शादी नहीं करना चाहती, या जो भी है जैसा है, वो लोग बुरा मत मानिएगा मेरी बातों को, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है ना कि आज विराट के पापा नहीं है तो चलो जो भी हैं भाई, वो इंसान था, उनके जैसा नहीं बोलूँगी कि हाँ वो वापस आ गए, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ जो भी हैं, मुझे ये भी पति के रूप में मिले, वो भी उतना ही केयर करते हैं, मुझे उतना ही समझते हैं, बच्चों को भी समझते हैं, हर चीज़ें हैं, कोई उनको भूल नहीं गया है, लेकिन फिर भी चलो उस तरह का प्यार मिल रहा है, समझ रहे हो आप लोग। लेकिन एक जो माँ होती है ना, माँ चली जाती है ना तो कभी नहीं मिलती है, मतलब कम उम्र में माँ का जाना ना, मेरे ख्याल से एक लड़की के लिए ना सबसे बड़ा दुख होता है, सबसे बड़ा। अगर जिनके माँ बाप जिंदा हैं दुनिया में ना, तो सच में बहुत खुशकिस्मत है वो लोग, बहुत ज़्यादा। सब कुछ छीन ले पर कभी माँ को ना छीने। ऐसे कभी कभी मुझे, मैं ऐसे ना सोचती हूँ, आंखें बंद करूँगी तो ऐसे सोचूँगी कि अगर वो होती तो आज मुझे जो दुख होता है, जो राय लेना पड़ता है हर चीज़, मैं उनसे बोलती कि हाँ ये चीज़ें ऐसी है, वो चीज़ें वैसी है, वो भी पूछती, फ़ोन करती कि हाँ। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में।